विधानसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का ताबड़तोड़ दौर जारी है। इस क्रम में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर हैं, जहां हुए एक के बाद एक 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही कई समाज के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी कल तक महिलाओं को दिए जाने वाली सुविधा को मुफ्त की रेवड़ियां कहती थी, वही पार्टी आज महिलाओं को लुभाने के लिए फर्जी महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर रही है। यहाँ के भाजपा पदाधिकारी प्रधानमंत्री के बयान के विपरीत कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान का समर्थन किया कि रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत के लिए बाहरी प्रत्याशी हैं। साथ ही उन्होंने रेणुका सिंह पर विवादित टिप्पणी के लिए भी कहा कि चुनाव के समय से विवादित बयानों से बचना चाहिए और ऐसे बयानों को निर्वाचन को भी ध्यान देना चाहिए। दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोग जो सुनने आएंगे उनके माध्यम से कांग्रेस ने जो तय किया है आगे 5 साल काम करने का, वो संदेश देने के लिए आए। और मुझे लगता है कि सारी बातों को समझ के लोग निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो रेवड़ियां नहीं बांटने की बात करती थी, इनको रेवड़ियां मानती थी। तो कांग्रेस जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, लगता है कुछ सीख रहे हैं, पीछे पीछे हैं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री जिस बात को कहते थे उससे विपरीत यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। वो सही में वहाँ काम नहीं करती थी। वहाँ जाके टिकट क्यों दिया गया, वहाँ से आई हैं, हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन सोचा हो, लेकिन आश्चर्य सा था कि यहाँ की सांसद, यहाँ की विधायक, यहाँ से मंत्री रही हुई और दूसरे क्षेत्र में जाके लड़ रहे हैं। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, ये तो संयमित होना ही चाहिए। और इस प्रकार की, जैसा आपने कहा, अगर उनने ऐसी बातें कही हैं तो अब प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए।